नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरे पिछले वीडियोस में बाहर जाने को लेकर के बहुत सारे सवाल आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेल करके सवाल पूछा है, तो मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, भारतीयों की आदत है कि वो बाहर तो जाना चाहते हैं, लेकिन जिस वीज़ा पर आप गए हुए हैं उस वीज़ा के नियम कानून का वो पालन नहीं करते हैं। ये बात भी पूर्णतः सत्य है। इससे क्या होता है, भारत और भारतीयों की छवि खराब हो रही है और दूसरे देश फिर वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ वीज़ा से कि आखिर वीज़ा है क्या। तो दरअसल वीज़ा का फुल फॉर्म है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। मतलब जिस देश में आपको जाना है और आपने जिस तरह के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, अगर वो आपको अनुमति दे देता है तो उतने समय के लिए आपको उस देश में रहने की इजाज़त मिल गई है। जैसे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो आपको टूरिस्ट की तरह जितने दिनों का वीज़ा मिला है आपको उतने दिनों तक रहना चाहिए, इसके बाद आपको वहाँ से आ जाना चाहिए। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे जाने वाले भी टूरिस्ट की तरह रह करके फिर वापस भारत नहीं लौटते हैं, बल्कि वहाँ जाने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं और उस देश के लोगों के साथ घुल मिल करके वहाँ काम धंधे में लग जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। उसी तरीके से जॉब सीकर वीज़ा, तो जॉब सीकर वीज़ा में भी जॉब ढूंढने के नाम से लोग जाते हैं, वहाँ पे जॉब ढूंढ भी लेते हैं, वहाँ पे टिके रहते हैं, जॉब नहीं रहने पर भी भारत वापस नहीं लौटते हैं। उसी तरीके से स्किल्ड वीज़ा में भी जिसके जितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है उतना वीज़ा मिल जाने पर यूएस, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे जॉब नहीं रहने पर वापस नहीं लौटते, दूसरे जॉब की तलाश में लग जाते हैं। तो इस तरह की आदतों से क्या होता है कि दूसरे देशों में छवि खराब हो चुकी है कि आप वापस नहीं लौटेंगे। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भारत में उनको अनेक समस्याएं हैं, इसलिए वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन जो वीज़ा आपको मिला हुआ है तो लीगली आपको वापस आ जाना चाहिए। और उससे भी बड़ी स्थिति ख़राब है यूएस, कनाडा में कि जहाँ इल्लीगली डंकी रूट से गुजरात, पंजाब यहाँ के लोग जाते हैं, तो वो तो इल्लीगली गया हुआ है, तो मतलब वो कभी आना उसे है ही नहीं। लेकिन जो लीगल चैनल से गया हुआ है, कानूनी तौर पे जब वीज़ा लेकर गए हुए हो, तब तो आपको वापस आना चाहिए। लेकिन अगर इल्लीगल कोई गया हुआ है तो फिर अमेरिका में जैसे उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डालते हैं या फिर डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप लीगली भी गए हुए हैं पर आपका समय सीमा समाप्त हो गया है वीज़ा का, तो फिर आपको वापस आ जाना चाहिए। आप अपने देश में आइए ना भाई, और अगर आपको वहाँ रहना है तो फिर उसके लिए अप्लाई करिए। तो आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे वहाँ रहने नहीं देते हैं। अगर कोई देश नहीं रहने दे रहा है तो फिर आप वहाँ पर ज़बरदस्ती क्यों रह रहे हैं? उससे जिन लोगों को कानूनी तौर पर रहने के लिए वहाँ वीज़ा मिला हुआ है, जैसे कि जर्मनी कोई अगर नेशनल वीज़ा पे जाता है, डी वीज़ा पे, तो वो रह सकता है वहाँ पे। इसके बाद वो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना होता है, पीआर, तो आप उसके लिए अप्लाई करिए। अगर एलिजिबल आप नहीं है, वो सरकार आपको पीआर नहीं दे रही है, तो फिर वापस लौटिए भाई। नहीं तो फिर ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी और छवि लगातार ख़राब होती जा रही है। खासकर इन 10-15 सालों में भारतीयों को कोई भी देश वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। आपका विचार क्या है? आप अपने सवाल और कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर करें, और अगर आप और किसी अन्य विषय पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएं, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।